गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th लेसन 2 बहुपद के सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके बताएंगे कॉन्सेप्ट को। तो देखिए कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है कि हम इसमें 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला देखिए क्या पूछा जा सकता है। पहला आपसे पूछा जाएगा बहुपद के बारे में। पूछा जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, इसमें से पहचानिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद वो कैसा है, मतलब रैखिक है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है या कैसा है। चौथा ये तीसरा आपसे पूछा जाएगा इसकी घात कितनी है, मतलब घात के बारे में कि इसका घात ये कितना घात होंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक क्या है कि आपको देखना कुछ नहीं है, बस देखना है कि रूट के अंदर एक्स या कोई अन्य वेरिएबल राशि होगी तो वो बहुपद नहीं होंगे। दूसरा, अगर बटे में एक्स हो तो भी वो बहुपद नहीं होंगे। तीसरा, यदि एक्स की घात मतलब माइनस में हो, -2 3 4 कुछ भी हो तो वो बहुपद नहीं होगी। अब देखिए ये बहुपद कैसा होगा, इसको पता लगाने से पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद की घात को हम लोग क्या बोलते हैं, कि बहुपद के घात को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे देखिए अगर बहुपद के रूप में लिखा हुआ हो x² + 2 = 0, इस पर ये सॉरी बहुपद में बराबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए घात 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। अगर x की घात 1 लिखा हुआ है तो हम जैसे x+1 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अगर x की घात 3 लिखा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। x की घात 4 हो तो उसको चार घातीय बहुपद। अब देखिए बहुपद कैसा है, तो ये बहुपद की घात बताएं कि ये अगर 2 हो तो 2 हो तो वो कैसा बहुपद होगा? द्विघातीय। अगर घात 1 हो तो उसको कैसा बहुपद होगा? रैखिक। घात 3 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघातीय। सपोज कीजिए कि एक ही बहुपद में इस दो प्रकार का घात दिया हो, जैसे x⁴ + x⁴ बराबर ये +2, तो हम क्या करेंगे? तो जो बड़ा घात होगा वही अपना आंसर होगा। बड़ा घात 4 है तो इसका आंसर क्या होगा? 4। तो हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहले इसका मतलब समझिए कि ये क्या दिया हुआ है। 13C। 13C का मतलब है कि 2013 का जो वार्षिक परीक्षा हुआ था उसमें कुछ विद्यार्थी फेल हो गए। तो वो फेल वाले विद्यार्थी जब कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद फिर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें फिर से देने का मौका मिलता है एक या दो विषय में, तो उसको हम लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं। तो इसमें ये पूछा गया था निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का पहचान क्या बोले कि x रूट में नहीं होना चाहिए, x बटे में नहीं होना चाहिए या x का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए इस तीनों में से कुछ नहीं है तो ये बहुपद है, इसमें भी कुछ नहीं है तो ये बहुपद है। हाँ, x y z के फॉर्म में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, बाकी सब में हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे √2 है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, वाई में रूट नहीं होना था। अब ऑप्शन सी में देखिए कि ये दिया हुआ है √x, यहाँ √x है तो यही अपना सही आंसर होगा। ये बहुपद नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुपद नहीं है। चलते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो देखें कि दूसरा, घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? त्रिघातीय बहुपद में घात 3 होना चाहिए। तो देखिए घात 3 एक्स पे इसमें है और इसमें है। अब देखिए घात 3 से ज़्यादा भी घात है, इसमें घात 4 है तो इसको हम चार घातीय बहुपद बोलेंगे, ना कि त्रिघातीय। तो त्रिघातीय का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है? तो रैखिक बहुपद, इसमें देखिए 1/x दिया हुआ है, ये तो बहुपद होगा ही नहीं। इसमें x⁻7 है तो ये 7 घातीय बहुपद हो जाएगा। ये x⁻2 है तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसमें x की घात 1 है, कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं, और x की घात 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4x² -4 + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। एक चीज़ और पूछा जाता है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल में, तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे क्या होता है।
देखिए अगर द्विघातीय बहुपद इस प्रकार से दिया हुआ हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मूलों का जो गुणनफल होगा, मूल कैसे कहते हैं पहले ये जाने। मूल होता है कि मूल वह मान होता है जिसको रखने पर, x के प्लेस पे रखने पर इस पूरे का मान हो जाए जीरो, ये पूरा जीरो के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल। जो द्विघातीय बहुपद है उसमें दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। ऐसा माना गया है कि द्विघातीय बहुपद का दो आंसर होगा और दोनों को, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा। अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए यानी अल्फा प्लस बीटा की जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -b/a के बराबर। b देखिए यहाँ लिखा हुआ है, b ये वाला भाग हो गया और a ये वाला भाग हो गया, और जो अकेला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, c। एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a, x के साथ वाले को b, और जो अकेला होगा उसको क्या बोलेंगे, c। तो मूलों का योग बोले तो -b/a, और दूसरा मूलों का गुणनफल बोले, अगर बोला जाए कि उसको गुना किया जाए तो क्या आएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी कि c और a के अनुपात के बराबर होता है मूलों का गुणनफल। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछ रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला क्या होता है, c/a। c देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, एक, तो यहाँ लिखेंगे एक, और a के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ है 4, तो नीचे लिखेंगे 4। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा 1/4, और 1/4 ऑप्शन नंबर किस में, सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c/a। सी के स्थान पे है 5 और a के स्थान पे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानते हैं, 1। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 5/1, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगली क्वेश्चन की ओर। एक द्विघातीय बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 दिए हुए हैं। तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, और उसी के स्थान पे ये क्या दिया हुआ है, 2। मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, उसी के स्थान पे ये क्या दिया हुआ है, 15। तो मूलों का योग जो है उसका फार्मूला होता है -b/a, और बराबर यहाँ पे क्या है, 2/1, और मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, और इसी के स्थान पे क्या है, 15/1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a के स्थान पर, a के स्थान पे यहाँ भी 1 है, a के स्थान पे यहाँ भी 1 है, तो a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1। b बराबर दिया हुआ है 2, यानी b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और c का जो मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 15, तो c का मान हो जाएगा 15। a b c के स्थान पे जो 1, 2 और 15 होगा वही अपना सही आंसर होगा। हम जो इस प्रकार से बनाए हैं इसमें कभी गलती होने की चांस नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर था ये 7 नंबर, इसमें दिया हुआ a के स्थान पे 1 होना चाहिए, यहाँ a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे 2 होना चाहिए, सॉरी b के स्थान पे -2 होना चाहिए, तो b के स्थान पे यहाँ +2 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे -2 है और c के स्थान पे 15 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछ रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होंगे, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर लेते हैं, फिर जब ये एक्स -11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 11, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए एक्स बराबर रूट के अंदर 11 प्लस माइनस में, द्विघातीय समीकरण में दो आंसर आएगा, यानी कि x का मान होगा 1 प्लस √11 और दूसरा होगा -√11। तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं तो सीधा इसका आंसर होगा √11 कोमा -√11। अगला देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, +√11 और -√11, ये ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। शून्यक 4 7 वाले द्विघातीय बहुपद की संख्या कितना होगा।
तो देखिए इसमें पूछना था कि शून्यक है 4 और 7, द्विघातीय बहुपद की संख्या पूछ रहा है। यहाँ घात पूछना चाहिए था कि घात, ओ सॉरी, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, संख्या कितनी होगी। तो इसका जो संख्या है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद की पहचान करना है। बहुपद का पहचान क्या बताए थे, बस वही जो बताए, रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, बटे में x नहीं होना चाहिए, और x की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बटे में x या x स्क्वायर है तो ये तो नहीं ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में रूट एक्स है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ एक्स की घात माइनस में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, केवल ये। यहाँ पे रूट है लेकिन रूट है केवल 2 में, एक्स में नहीं। एक्स में अगर रूट होता तो ये भी आंसर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे a का वैल्यू देखा जाए तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू क्या है 3, और c का वैल्यू कितना है 5। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान निकालेंगे। तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, इसका सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा गुने बीटा गुना अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लाया है। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, नीचे क्या था, अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा। अब हमको क्या करना है, इसमें सब का वैल्यू पुट करना है, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू पुट करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए। तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b का वैल्यू 3, और यहाँ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले हम लोग लिखेंगे क्या कि माइनस बी यानी कि -3, ए के स्थान पे 1 है वही हो जाएगा, तो का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी के स्थान पे है 5 और ए के स्थान पे 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, बटे अल्फ़ा गुना बीटा फिर से सी बाय ए के स्थान पे होता है 1, 1 को नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो इसका जो मान आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -10 बटे 5, 9 में से 10 जाएगा तो -1 बटे 5। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, -1 बटे 5। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 बटे 5। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए जो इसी प्रकार का है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड है, तो इसको आप आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघातीय बहुपद हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 है, ठीक है, और इसमें आपको निकालना है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बराबर वाट, इसको निकालना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कितने नंबर है, 12 नंबर। यदि ए और बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूल है तो 1 बटे ए और 1 बटे बी का मान क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, 1 बटे ए 1 बटे बी। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए। तो ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, मूलों का योग है, जिसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, और नीचे वाला मूलों का गुणनफल है जिसका फार्मूला होता है सी बाय ए। ये ए कट जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे देखिए बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, बी के प्लेस पे है आपका -1। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका -1 बी के स्थान पे, और ए के स्थान पे क्या लिखा हुआ है +1। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 बटे 1, यानी कि इसको हम लिखेंगे -1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघातीय बहुपद के शून्य का योग -4 तथा गुणनफल क्या है, -5 है। शून्य का योग -4 होना चाहिए और गुणनफल क्या होना चाहिए, माइनस। तो क्वेश्चन में हम लोग पहले हम निकाल लेंगे मूलों का योग, जिसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको याद हो चुका है कि अल्फ़ा मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी, बी के स्थान पे ये रुकिए 1 मिनट, इसको हम लोग किसी और विधि से देखिए। शून्य का योग क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है आपको -4। हम इसी को लिख सकते हैं -b/a, फार्मूला होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे -4/1। वहीं दूसरा जाए शून्यक का गुणनफल यानी कि c इंटू ए, इसका मान क्या होता है शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा गुने बीटा। इसका फार्मूला क्या होगा c/a, और c के मान ये c/a। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करना है, मूलों का गुणनफल c/a होता है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है मूलों का गुणनफल का -5, और इसका फार्मूला क्या होता है c/a, यानी कि -5/1। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें लिखना है a b c का वैल्यू। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, -b का मान है -4, यानी कि b का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा 4, a का मान क्या हो जाएगा 1, देखिए a के सीधा में क्या है 1, c के जगह पे क्या है आपका -5। तो जिसमें a का मान 1, b का मान 4 और c का मान -5 हो, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें a का मान 1, देखिए सब में आगे में कुछ नहीं तो 1 ही होता है, 1 है। b का मान होना चाहिए 4, यहाँ पे +4 है, ये -4 है, ये तो नहीं हो सकता है, ये +4 है, ये हो सकता है, और ये -4 है, ये नहीं हो सकता है। अब c का मान होना चाहिए -5, तो इसमें +5 है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें -5 है तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हम लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, द्विघातीय बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? जितना घातीय बहुपद उतना शून्यक की संख्या। द्विघातीय यानी x⁻2, इसका आंसर भी 2 गो आएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा बहुपद है वो पहले नहीं है, ये पहचान लीजिए। सी, इसमें x⁻- में दिया हुआ है तो ये बहुपद नहीं होगा, और नहीं वाले को ही पहचानना था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। y² - 6y + 8 की घात कितना है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने बताया था जो इस पावर में होता है वही घात होता है। तो यहाँ पे घात है 2, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। f(x) बराबर इतना दिया हुआ है तो f1 का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, f(x) का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है f1 का वैल्यू। तो जहाँ जहाँ 1x है वहाँ वहाँ हम लोग रख देंगे 1। जैसे x³ था तो हम लोग रखेंगे 1 का क्यूब, -5x² है तो 5x के स्थान पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, +2 गुने x था तो लिखेंगे 2 गुना 1, +2 है तो प्लस में क्या लिखेंगे 2। इसका आंसर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, द्विघातीय बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यक का योग क्या होगा? शून्यक का योग तो बहुत बार आ चुका है, फार्मूला इसका क्या होगा शून्यक का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए -b/a कहाँ लिखा हुआ है, y² + 3y + 2, b के स्थान पे क्या है आपका 3 तो यहाँ लिखेंगे -3, a के स्थान पे है आपका 1 तो यहाँ लिखेंगे बट्टे में 1, -3/1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे -3, 1 को नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा किसी बहुपद इतना के शून्यक हों। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है उसको छोड़ देता हूँ। जैसे देखिए 2021 ए लिखा हुआ, इसका मतलब है 2021 के परीक्षा में, ये एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ये भी 2021 के वार्षिक परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में पूछा गया, ये भी 2021 के वार्षिक परीक्षा में पूछे गए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 20 नंबर लिखा हुआ है, ये भी 21 के वार्षिक परीक्षा में पूछे गए। y² गुना 1/y + 3, तो y² गुना 1/y + 3, इसका क्या होगा y³ को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y³ + 3y³। तो 1y और यहाँ पे 3y गुना में, तो 1y कट जाएगा, बचेगा कितना 2y, और ये हो गया आपका क्या y का स्क्वायर, यहाँ से y² निकलेगा, और ये y² हो गया, और ये क्या हो गया +3y³। इसका आंसर हो जाएगा y² + 3y³। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, y² + 3y³। सॉरी दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को लिख ही गलत लिया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y² गुना 1/y + 3,
यानी कि वाई का स्क्वायर गुना 1/y प्लस 3। जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, और प्लस वाई स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y का स्क्वायर। एक y और यहाँ पे 2y है, ये कट जाएगा और बचेगा क्या, y प्लस 3y का स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल का जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या होगा, माइनस बी बटे ए के बराबर। बी किसको बोलते हैं? बी बोलते हैं एक्स के साथ जो गुना में होता है। तो वो ये तुम्हारा आपका एक्स के साथ गुना में कौन है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है माइनस एक्स का गुणांक बटे ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे लिखा हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 1 है, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा? गुणनखंड से ही हम लोग शून्यक निकालते हैं। गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे और शून्यक निकल जाएगा। देखिए एक्स प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0, और एक्स का मान क्या हो जाएगा, -1। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? जो चार घात वाले बहुपद होगा, मैंने पहले ही बता दिया वीडियो का कि उसको चतुर्घातीय बहुपद बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 6x³ इतना, अल्फ़ा और बीटा, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए नहीं हैं, तो मैं इस सब से आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यक का योग 6 है तो के का मान चाहिए। शून्यक का योग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। फार्मूला में क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और इसी का मान आपको क्या दिया हुआ है, 6। तो बी के स्थान पे देखिए क्या है, बी के स्थान पे है माइनस के, तो हम रखेंगे माइनस, और बी के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस के बटे ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1, बराबर में क्या बोलेंगे, 6। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि के, और ये 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 6। के का मान आ जाएगा अपना क्या, +6। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसको रहने दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक क्या हो सकते हैं? तो देखिए शून्यक निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए फार्मूला भी होता है, नियम भी होता है, किंतु जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो हम ना ही फार्मूला का यूज करेंगे और ना ही ये मिड टर्म विभाजन वाला नियम, मतलब जिसमें कि बी को 2 भाग में बांट करके सॉल्व करते हैं वो वाला, इसको हम लोग एसी वाला मेथड बोलते हैं। एसी को मल्टीप्लाई करके बी पुराना होता है जोड़ या घटा करके। मैं वो सब में से कोई भी नियम इसमें नहीं अप्लाई करूँगा। इसमें करना क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बारी बारी से एक एक ऑप्शन को इस इक्वेशन बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने के बाद अगर वो 0 हो जाए तो वो ऑप्शन सही होगा, नहीं तो वो ऑप्शन गलत होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन है -3 और 1, तो -3 रखने में थोड़ा समस्या है, 1 को ही रख लेते हैं। 1 को जब हम रखेंगे तो पहला है एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 गुना 1, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, माइनस क्या रखेंगे, 3। तो देखिए 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 3 -5 बराबर क्या आ रहा है, -4। ये 0 नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 1 है और देखिए 1 इसमें भी है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो भी ऑप्शन में है उसको इक्वेशन में पुट करते हैं। अब ये दोनों को अगर देखा जाए तो एक में 3 है और एक में क्या है, -3। अगर -1 हम रख के चेक करेंगे तो दोनों को चेक करना होगा, लेकिन 3 अगर रख के चेक करेंगे तो किसी एक को चेक करना होगा। जैसे अगर 3 रखें, अगर 0 आ गया तो ये सही है, नहीं आया तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें रखते हैं अब हम लोग क्या, -3, तो x का स्क्वायर था तो हम क्या बोलेंगे, -3 का स्क्वायर, ठीक है। -2x था तो लिखेंगे 2 गुना -3, उसके बाद -3 है तो क्या लिखेंगे, -3, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस माइनस हो जाएगा +6, और ये क्या हो जाएगा, -3। तो 9 6 15, 15 में से 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या रखे थे, -3, तो -3 रखने पे भी ये गलत हो गया, तो ऑप्शन एक ही बचा है, बी, ये सही होगा। ये तो सही होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि 0 आता है या नहीं आता है। तो इसमें फिर से हम वैल्यू पे क्या पुट करेंगे, इस बार x के प्लेस पे 3, तो देखिए
एक्स के स्थान पे 3 रखने पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, फिर क्या है -2x, -2 गुना 3, 2 गुना 3 हो जाएगा आपका 6, -3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 -6 और -3 मिलके भी क्या हो जाएगा 9, ये बराबर किसके आ जाएगा 0 का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 में से 9 जाएगा तो ये 0 पूर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। कभी कभी एग्जाम में एक ही बार में हो जाता है तो उस समय हमारा समय बच जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 को मैं छोड़ रहा हूँ, 33 नंबर देखिए। 5y² -14y + 8 के शून्यक का योग क्या होगा। शून्यक का योग यानी कि -b/a। अब तो आपको याद हो गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो देखिए -b के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, y के साथ है आपका -14, b के स्थान पे है -14/a, a के स्थान पे क्या है 5, तो बटे में क्या लिखेंगे 5, माइनस माइनस प्लस 14 और बटे में क्या लिखेंगे 5, तो 14/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर भी नहीं बनाना है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। द्विघातीय बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा क्या। उसी प्रकार से ऑप्शन हम लोग रख के चेक करेंगे। तो देखिए इसमें अगर 3 और 2 रखा जाए तो सब का सब पॉजिटिव है, आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। आप जब भी 3 और 2 का वैल्यू रखेंगे तो 0 कभी नहीं आ पाएगा, आप रख के चेक कर सकते हैं। हम पहले ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं, x का मान 3 पहले रखेंगे, x का मान 3 तो ये पॉजिटिव है, ये 0 कभी नहीं आ सकता है। रख के देख लीजिए, जैसे x² + 3x + 2 है, तो अगर मान लीजिए x का मान हम 3 रखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 3 × x, ये भी 9 + 2, तो 9 9 18 2 कितना हो जाएगा 20। 0 आने का सवाल ही नहीं उठता है, 0 तो आएगा ही नहीं। तो जब भी यहाँ 0 आएगा तो देखें हम लोग ऑप्शन नंबर किसको रखेंगे, सी तो काम करेगा नहीं, एक में नहीं कटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। -3 और 2 रखते हैं, -3 रखने के बाद क्या होता है, फिर 2 क्या होता है देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए -3 रखा तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, 9 में से 9 9 कट जाएगा, बचेगा 2, यानी कि ये ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है। -1 -2 रखेंगे, जब -1 रखेंगे इसमें तो देखिए -1 रखने पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 2, तो 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, तो इसलिए हम लोग आंसर डी को ही टिक करेंगे बिना 2 को चेक किए। वैसे आप अगर -2 को भी चेक करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 36, एक मिनट पहले मैं सब पूरे, अगला क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपद x² - 3। देखिए ये 2014 के एग्जाम में पूछे गए हैं, अगला 2012 का, फिर 2011 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, x² - 3 बराबर, हम लोग शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए 0 दे देंगे, और x का मान क्या होगा, -3 उधर जाएगा तो +3, ठीक है, और स्क्वायर उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा √3। रूट में द्विघातीय बहुपद है तो हम लोग प्लस माइनस दोनों में इसका आंसर लिखेंगे, यानी x का मान +√3 और -√3, वो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद इतना के मूलक हैं तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है। मैं अभी सॉल्व किया था 1/अल्फा और 1/बीटा का मान, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर होगा। या एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूँ, क्योंकि आपने तो आंसर देख ही लिया है। इसको हमने लिख देते हैं x² + x + 2, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है x² - 4x + 1 के मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a, b के स्थान पे है आप b के स्थान पे -4/a, a के स्थान पे 1, तो इसका क्या हो जाएगा 4/1। अगला क्वेश्चन निम्न